बैक टू द चैनल। दिस इज जस्ट किरण कौर और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर द लास्ट लीफ। 2-3 डिस्क्लेमर्स पहले स्टार्ट करने से, फर्स्ट मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, पर आपको ये नोट्स एग्जैक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं लिंक में या कहीं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट लिंक्स इन प्रॉपर हैंडराइटिंग और टाइप्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे रोक के इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल गेट एवरीथिंग इन हैंड, ठीक है। तो आज हम करते हैं द लास्ट लीफ। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वो मेन पार्ट्स करेंगे। विल अंडरस्टैंड द स्टोरी, स्टोरी का थीम देखेंगे, स्टोरी के कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली क्वेश्चंस पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो द लास्ट लीफ, अगर आप चैप्टर के टाइटल को देखोगे तो जो चैप्टर का टाइटल है काफी थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, ठीक है। ये ओ हेनरी ने लिखा है, ही इज अ वेरी गुड राइटर। इफ यू वांट इसके बारे में जाके रिसर्च कर सकते हो, बट वैसे जरूरत नहीं है आपको। तो ओ हेनरी ने ये चैप्टर लिखा है और ये काफी डिप्रेसिंग सा टॉपिक है। अगर देखो तो इसको द लास्ट लीफ ऐसे लगता है किसी चीज का एंड हो रहा हो, ठीक है। दैट्स वाई जब कोई भी इस चैप्टर का नाम देखता है ना, तो जो रीडर होता है एंड तक हुक करके रहता है। हुक करके रहता है मतलब कि स्टिक्ड रहता है टू द चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर का टाइटल जो है ना काफी अट्रैक्टिंग है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में ना 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और एक साइड कैरेक्टर है डॉक्टर। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसका ज्यादा कुछ है नहीं, तो बीच में एक आधे सीन में है वो हम बताएंगे कि क्या है। अब मेन कैरेक्टर्स हैं जॉन्सी, सू एंड बर्मन। ज्यादातर जो स्टोरी है बेसिकली जॉन्सी के आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है। और सू जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों लड़कियां हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स है। ये क्या है? ये फीमेल है, ठीक है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे एक फ्लैट शेयर करती हैं, दोनों लड़कियां। दोनों ही आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली दोनों नहीं, तीनों कैरेक्टर जो हमारी स्टोरी में है, तीनों ही बर्मन, सू एंड जॉन्सी, तीनों ही आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो बंदे पेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जॉन्सी और सू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ये 3rd फ्लोर पे एक साथ फ्लैट में रहते हैं। जॉन्सी बीमार पड़ जाती है। कब बीमार पड़ती है? ये जो सारे सीन की सेटिंग है ना, स्टोरी की सेटिंग, ये नवंबर मंथ की है। नवंबर में ठंड पड़ती है और ठंड में जॉन्सी बीमार हो जाती है और सीजन चल रहा है ऑटम का, ठीक है। ऑटम सीजन है, नवंबर मंथ चल रहा है और जॉन्सी को हो जाती है बीमारी। अब वो बीमार होती है, बीमारी में कौन सी बीमारी होती है? उसको हो जाता है निमोनिया। निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया के स्पेलिंग कैसे याद करोगे? बिकॉज ये सारे आंसर्स में ऐड करोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, निमोनिया कैसे याद करोगे? सबसे पहले लिखोगे नी विद यू, फिर मो, फिर नी आ और आगे पी डाल देना, ठीक है। निमोनिया सबसे इजी वे है इसको याद करने का। आगे चलते हैं, इसको निमोनिया हो जाता है। अब सू एक बहुत काइंड हार्टेड और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड है, तो एक बहुत अच्छी फ्रेंड होने के नाते वो क्या करती है? वो जॉन्सी को अच्छा फील कराने के लिए बहुत सारा कुछ करती है। अब जॉन्सी अपने फ्लैट में सिर्फ अपने बेड पे पड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही, ठीक है। हिल भी नहीं रही, बात भी नहीं कर रही किसी से, कुछ खा भी नहीं रही, ठीक है, कुछ नहीं कर रही। तो उसको चेयर अप करने के लिए सू, जो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस और काइंड हार्टेड फ्रेंड है, ये क्या कुछ करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आ जाता है कि सू का क्या एफर्ट था इन द रिकवरी ऑफ जॉन्सी, ठीक है। तो जॉन्सी की रिकवरी में सू का क्या एफर्ट था, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या एफर्ट था? सबसे पहले जॉन्सी, सू जो थी जॉन्सी के लिए सूप लेके आती थी टाइम टू टाइम पे, ठीक है। फिर उसने डॉक्टर को बुलाती थी जब उसको जरूरत होती थी डॉक्टर की, तो शी यूज्ड टू कॉल द डॉक्टर, ठीक है, उसके चेकअप के लिए जॉन्सी के। फिर बातें करती थी, लाइक शी यूज्ड, अब क्योंकि जॉन्सी बात नहीं कर रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, तो सू क्या कर रही थी? सू यूज्ड टू गो टू हर रूम और उसके पास जाके फैशन और क्लोथ्स की बातें करती थी। फैशन और क्लोथ की जाके बातें करती थी। फिर वो क्या करती थी? ड्राइंग बोर्ड लेके आती थी जॉन्सी के रूम में, ठीक है, ताकि जॉन्सी को, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थे, ऑब्वियसली उससे थोड़ा मोटिवेट होती कि ठीक हो जाए वो। और वो विसिल करती थी वाइल वर्किंग, काम करते हुए वो विसिल करती थी। अब थोड़ा स्टोरी में आ जाते हैं कि क्या होता है। जॉन्सी बीमार पड़ गई थी, हमने देख लिया। सू थोड़ी टेंशन में आ जाती है और जॉन्सी रिकवर नहीं कर रही है। तो सू क्या करती है? सू जाती है, सू डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर आता है। डॉक्टर जब जॉन्सी का चेकअप करता है तो सू को बोलता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो जॉन्सी को डिस्टर्ब कर रही है या वरी में डाल रही है, बिकॉज उसकी अब उसके मन में शी हैज नो विल टू सर्वाइव, ठीक है, वो जीना नहीं चाहती, ठीक है, शी डजंट वांट टू गेट वेल,
ठीक है, वो ठीक नहीं होना चाहती, आप पता करो कि कुछ कुछ है, देयर इज समथिंग। तो सू अब स्ट्रेस में आ जाती है, सू जॉन्सी से बार बार पूछती है, वो कुछ नहीं बोलती, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलती, सू सूप लेके आती है, नहीं पीती, कुछ नहीं कर रही वो, एंड देन सडनली उसको चेयर करने के लिए अब ये सारी चीजें कर रही है रूम में, ठीक है। वो क्या कर रही है, एक तो पेंट बोर्ड ले आई और ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये कर रही है, अपना विसिल कर रही है काम करते हुए, एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट फैशन एंड क्लोथ। अब ये सारा उसको चेयर करने के लिए कर रही थी, बट वो चेयर अप नहीं हुई, ठीक है, वो चेयर अप नहीं हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्या हुआ, अब वो चेयर अप नहीं हुई, और अब ना वो जैसे काम कर रही है, जो जॉन्सी है, शी स्टार्ट्स टू विस्पर नंबर्स बैकवर्ड, उल्टे नंबर्स बोलना शुरू कर देती है, जैसे 12, 11, ठीक है, फिर 10, 9, 8, 7। अब ये बैकवर्ड काउंटिंग सुनते हुए सुई बोलती, क्या कर रही है, व्हाट आर यू सेइंग, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर जॉन्सी बताती है सू को, पहले तो वो बताती नहीं है, बाद में थोड़ा टाइम बाद नखरे फखरे करके वो बताती है कि वो एक्चुअली अपने बेड के सामने वाली विंडो से एक आइवी क्रीपर की तरफ देख रही होती है। आइव क्रीपर, ठीक है, एक बेल जा रही होती है ऊपर को, उसके पत्ते देख रही होती है, और वो पत्ते जो है वो गिर रहे होते हैं 1 by 1, और जैसे जैसे वो गिर रहे हैं, शी इज काउंटिंग देम फॉल, ठीक है। अब वो गिरते हुए इन पत्तों को देख रही है, एंड जो सू है वो उससे पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम। तो जॉन्सी उस वक्त डिप्रेस्ड, बहुत ही डिप्रेस्ड वॉइस में ये बोलती है दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, ये इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, कि जब वो आखिरी पत्ता उस आइव क्रीपर से गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी। इससे क्या पता लगता है कि जॉन्सी जो थी, उसका जीने की जो ठीक होने की जो विल पावर थी, वो जीरो हो चुकी थी। शी हैड नो विलिंगनेस टू सर्वाइव, उसका बिल्कुल मन नहीं था, वो एकदम शी वॉन्टेड टू डाई। और उसका कैसे मरती, वो उसने क्या सोच रखा था कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी वो मर जाएगी। और इससे सू बोलती है कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आर यू स्टूपिड, ये क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। एंड नाउ शी स्ट्रेस्ड, और वो बहुत स्ट्रेस्ड है अब, ठीक है। ये करके वो उसको बोलती है कि चलो तुम बाहर मत देखो, वो कर्टन्स बंद करके शी रशेस डाउन, ठीक है, रशेस डाउन। अब कहाँ जाती है, वो 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, अब यहाँ पे 3rd कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है, वो भाग के नीचे जाती है ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे रहता है हमारा बर्मन, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे एक बर्मन रहता है। बर्मन इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, ठीक है। इस स्टोरी में तीनों बंदे के आर्टिस्ट हैं, तीनों पेंटर हैं। जो बर्मन है, ये दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, लड़कियां। ये जो बर्मन है, ये एक 60-year-old पेंटर है, बहुत ही बूढ़ा पेंटर है, 60 साल का बूढ़ा पेंटर है, एंड ही इज सॉर्ट ऑफ अ फेल्ड आर्टिस्ट, ठीक है, फेल हो चुका पेंटर है ये। इसका सिर्फ लाइफ में एक सपना था, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू मेक अ मास्टरपीस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जिंदगी में सिर्फ एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस बना दे, कमाल की पेंटिंग बना दे जो फेमस हो जाए, ठीक है। पर वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ था, उसने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो कि एक मास्टरपीस कहला सके। फिर सू क्या करती है, सू बर्मन के पास जाती है और जाके उसको बताती है सारी सिचुएशन के बारे में कि जॉन्सी ऐसा मन छोड़ के बैठी है, और उसने बोला है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी शी विल डाई, ठीक है। और ऑटम सीजन है तो पत्ते झड़ रहे थे। देन बर्मन क्या करता है, उसी वक्त इमीडिएटली सू के साथ जाता है स्टेयर्स वापस ऊपर, और जॉन्सी को जाके देखता है तो जॉन्सी सो रही होती है, ठीक है। वो कुछ बात नहीं करते आपस में, सू अपने कमरे में चली जाती है, बर्मन वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है और जॉन्सी क्या बोलती है, कर्टन खोलने को बोलती है। जब कर्टन खुलता है तो वो देखते हैं कि जो आइव क्रीपर है, ठीक है, आइव क्रीपर है, उसके एक पत्ता वो सर्वाइव, एक पत्ता लास्ट में बचा हुआ था, और वो पत्ता जो था वो काफी ग्रीन और हेल्दी लग रहा था, मतलब काफी हेल्दी लीफ था वो। उस लीफ के पत्ते को देख के जॉन्सी कहती है, ओ अभी भी एक पत्ता बच गया, यानी कि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देख पाऊंगी और फिर मैं मर जाऊंगी, आई विल स्लीप फॉरएवर, ठीक है। उसको गिरने की वेट करती रहती है वो, ठीक है, लेकिन वो पत्ता गिरता नहीं है, ठीक है, वो पत्ता गिरता नहीं है। और विद दैट कि वो गिर नहीं रहा, नाउ शी इज हैविंग होप, अब उसकी होप जागने लगती है कि अगर वो पत्ता नहीं गिरा तो हाउ कैन आई डाई, मैं क्यों ये, इससे शी इज हैविंग होप। अब उस पत्ते को देख के जॉन्सी को होप आती है, और वो क्या कहती है, वो सू को बुलाती है कि मेरे पास आओ। सू को बोलती है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं एक बहुत ही हॉरिबल फ्रेंड रही हूँ, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें वो अपनी सपोर्ट नहीं दिखाई इन माई रिकवरी, ठीक है। तो अब वो बोलती है कि है ना, अब
इस बात को देख के कि हाँ जॉन्सी इज गेटिंग बेटर, सू उसके लिए सूप लेके आती है, एक बड़ा हॉट बोल सूप का, और उसको एक कॉम्ब देती है और एक मिरर देती है, जिसको देख के शी इज नाउ जॉन्सी इज ब्रशिंग हर हेयर एंड शी इज स्माइलिंग ब्राइटली। उसको देख के वो ब्रश करती है और स्माइल करती है, जिससे पता लगता है दैट शी इज गेनिंग हर होप बैक। ठीक है, फिर उस टाइम डॉक्टर आता है उसको देखने उसके बाद जॉन्सी को, और सू को बताता है दैट हाँ अभी जॉन्सी की विलिंगनेस टू लिव देयर इज, शी इज हैविंग विलिंगनेस टू लिव, अब शी कैन रिकवर। ठीक है, अब उसकी रिकवरी के चांसेस हैं। बट वो सू को एक एक खबर बताता है दैट जो ग्राउंड फ्लोर पे बर्मन है वो भी निमोनिया से सफर कर रहे हैं, अब इसको भी निमोनिया हो जाता है। ठीक है, इसको भी निमोनिया हो जाता है, और वो बोलता है डॉक्टर कि अब उसको निमोनिया, ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, पर उसकी कंडीशन बहुत बुरी है और मुझे नहीं लगता वो सरवाइव कर पाएगा निमोनिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट है। अब क्या होता है, जॉन्सी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग सू जॉन्सी को ये खबर देती है उसका हाथ पकड़ के कि जो ग्राउंड फ्लोर पे बर्मन थे दैट ही डाइड लास्ट नाइट, वो मर जाता है, बर्मन मर जाता है लास्ट उस रात मर जाता है, द नेक्स्ट रात को, और 2 दिन बीमार रहता है, तीसरे दिन मर जाता है। ये बात सुन के वो सू जो है एक्सप्लेन करती है जॉन्सी को कि क्या तुमने वो आइव क्रीपर का पत्ता देखा, तुमने क्या उसमें कुछ नोटिस किया कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा। वो फिर बोलती है, सू बोलती है जॉन्सी को दैट इज नॉट अ रियल लीफ, दैट इज द मास्टरपीस ऑफ बर्मन व्हिच ही पेंटेड लास्ट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ फेल। जब कल रात लास्ट लीफ, परसों रात जब लास्ट लीफ गिरा, at that time बर्मन painted the last leaf, जिसने जॉन्सी को सरवाइव करने की विल पावर दी। दिस लास्ट लीफ पेंटिंग जो कि मास्टरपीस बन गई बर्मन का, सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, बट जॉन्सी की लाइफ बचाते बचाते जो बर्मन था वो मर गया। ठीक है, नाउ जॉन्सी इज वेल, सू इज वेल, एवरीथिंग इज वेल, पर बर्मन ने अपनी लाइफ लूज कर दी।